आजकल हम यहाँ वहाँ सभी जगह देखते हैं कि समाज में सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रह गई, सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सौहार्द प्रकृति शोभा। ये चैप्टर हमें बताता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और तभी हमारा कल्याण संभव है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं एंड ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो इसे मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है जब पास ही में नदी बह रही थी। उसके पास एक शेर वहाँ पर आराम कर रहा था, तभी एक बंदर वहाँ आकर उसकी पूंछ पकड़कर घुमा देता है। शेर बहुत गुस्सा हो जाता है और प्रहार करना चाहता है उस पर बंदर कूदकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तभी दूसरे पेड़ पर उसे दूसरा बंदर शेर के कान को खींचकर पेड़ पर चला जाता है। ऐसे बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। क्रोधित सिंह इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। और वृक्ष के ऊपर अलग अलग प्रकार के पक्षी शेर को इस प्रकार देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और शेर का मजाक उड़ा रहे थे। नींद के टूट जाने से, दुख से जंगल का राजा होते हुए भी छोटे जानवरों से अपनी ऐसी दशा से थका शेर सभी जीवों से पूछता है, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, किसी से डरता नहीं, क्यों सभी मिलकर मुझे तंग करते हो? एक बंदर बोला, क्योंकि तुम जंगल के राजा होने के लिए पूरी तरह अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है, परंतु आप तो भक्षक हो और आप अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? दूसरा बंदर बोलता है कि क्या तुमने पंचतंत्र की यह उक्ति नहीं सुनी, जो राजा के रूप में राजा होते हुए विशेष रूप से डरे हुओं को तथा दूसरों द्वारा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, वह साक्षात यमराज होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब बातें हो ही रही थी। उसके बाद एक कौवा आकर बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, वास्तव में जंगल का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। कोयल हंसते हुए कहती है कि कैसे तुम जंगल के राजा कैसे हो सकते हो, तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। यहाँ वहाँ काव काव की कठोर आवाज से वातावरण को व्याकुल करते हो। तुम्हारे पास ना सुंदरता है और ना ही आवाज। काले रंग वाले खाने योग्य और ना खाने वाले योग्य वस्तुओं को खाने वाले तुमको हम कैसे वनराज माने? वह फिर इसके जवाब में बोलता है कोयल को कि अरे क्या बड़बड़ाती हो, यदि मैं काला हूँ तो क्या तुम गोरी हो? और भूल जाती हूँ कि मेरे सत्य प्रियता के वचन ही तो लोगों के लिए उदाहरण के रूप में है। यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। हमारा परिश्रम और एकता तो संसार में फैली है और कोई की चेष्टा वाला छात्र ही आदर्श छात्र माना जाता है। इसके बाद कोयल बोलती है कि अधिक आत्म प्रशंसा करने से बस करो। क्या भूल जाते हो कि कौवा काला है, कोयल काली है? कौवा और कोयल में क्या भेद है? वसंत समय आने पर कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। उसके बाद कौवा बोलता है, अरे दूसरों पर पलने वाली, यदि मैं तेरी संतान को नहीं पालूं तो कहाँ कोयल हो? इसलिए मैं ही दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूँ। हाथी पासे से आते हुए अब कहता है कि सारी बात सुनते हुए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं बहुत बड़े शरीर वाला, बलवान और वीर हूँ। शेर हो अथवा कोई दूसरा भी, वह वन के पशुओं को तंग या परेशान करते हुए जीव को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। क्या कोई दूसरा ऐसा वीर है? इसलिए मैं ही जंगल के राजा के लिए योग्य हूँ। उसके बाद बंदर क्या करता है कि अरे अच्छा ऐसा है, वो ऐसा कहकर जल्दी से हाथी की भी पूंछ पकड़कर मरोड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जिस पेड़ पर बंदर चढ़ा उस पेड़ को हाथी अपनी सूंड से हिलाना चाहता था, परंतु बंदर कूदकर दूसरे पेड़ पर चला गया। इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ता हुए देखकर शेर भी हंसता है। और कहता है, अरे हाथी, मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग किया था। बंदर बोलते हैं, इसलिए तो कहता हूँ कि मैं ही वनराज यानी जंगल का राजा पद के लिए योग्य हूँ, जिससे हमारी जाति बड़े शरीर वाले वीर और भयानक शेर अथवा हाथी को भी पराजित करने में समर्थ है। अतः जंगल के जीवों की रक्षा के लिए हम ही योग्य है। यह सब सुनकर नदी के बीच से एक बगुला बोलता है कि
अरे मुझको छोड़कर कैसे कोई दूसरा राजा बोल सकता है? मैं तो ठंडे जल में भी बहुत समय तक स्थिर ध्यान में मग्न योगी की तरह ठहर कर सबकी रक्षा के उपायों को सोचूंगा और योजना बनाकर अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले जीवों से मिलाकर रक्षा के उपायों की कार्यान्वित साकार रूप में कराऊंगा। इसीलिए मैं ही जंगल के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। इसके बाद मोर बोलता है, वृक्ष के ऊपर से अपनी प्रशंसा करने से रुको रुको। नहीं जानते हो कि नेता अच्छा राजा नहीं होवे तो उससे उसकी प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह संसार में डूब जाती है। उसके बाद मोर बोलता है, तुम्हारी ध्यान की अवस्था वो कौन नहीं जानता, उसे सब जानते हैं। योगी के बहाने बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़कर खा जाते हो। तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण से ही तो सारा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। इसके बाद बंदर गर्व से बोलता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ही वनराज यानी जंगल का राजा पद के लिए योग्य हूँ। सभी वन के जीव शीघ्र ही मेरा राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो जाए। मोर उसके बाद बोलता है कि अरे बंदर चुप हो जा, तू जंगल के राजा पद के लिए कैसे योग्य है? देखो मेरे सिर के ऊपर राजमुकुट की तरह एक चोटी स्थापित करने वाले परमात्मा ने मुझे पक्षी राज बनाया है, इसलिए तो मैं वन में निवास करने वाला मुझको जंगल के राजा के रूप में भी देखने के लिए तैयार हो। कौवा बोलता है व्यंग्य के साथ कि अरे सांप खाने वाले, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या ही विशेषता है? तुमको जंगल का राजा पद के लिए कैसे हम योग्य मान ले? मोर उसके बाद बोलता है, क्योंकि मेरा नाच तो प्रकृति की पूजा है। देखो देखो मेरे पंख पूंछ की तरह अनोखे, सुंदरता पंखों को खोलकर वह नाच की मुद्रा में स्थिति में खड़ा हो जाता है और कोई भी तीनों लोकों में मेरी तरह सुंदर नहीं है, बोलता है। जंगल के जीवों पर आक्रमण करने वाले को मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके जंगल से बाहर भगा दूंगा, इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब इसी समय बाघ और चीता भी नदी के जल को पीने के लिए वहां आए थे और उनकी बातें सुनकर बोलते हैं कि अरे क्या वन के राजा की पद के लिए अच्छे पात्र को चुना जा सकता है? इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। इसके बाद सिंह बोलता है कि अरे चुप हो जाओ तुम दोनों भी मेरी तरह ही भक्षक हो, रक्षक तो नहीं। या वन के जीव भक्षक को रक्षक के पद के लिए योग्य नहीं मानते हैं, इसीलिए तो बात चल रही है। एक बगुला बोलता है कि शेर महोदय ने पूरी तरह से ठीक कहा है। वास्तव में शेर ने बहुत समय तक राज किया है, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा बनेगा। यहाँ तो संदेह का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। भी पक्षी बोलते हैं कि हाँ कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा, परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी दूसरे को इस पद के लिए योग्य नहीं सोचता है, तो कैसे निर्णय हो? तब उन सभी ने गहरी नींद में निश्चित सोते हुए उल्लू को देखकर कहा कि यह आत्म प्रशंसा से रहित है और पद के लिए लालच मुक्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। और आपस में आदेश करते हैं कि राजा के अभिषेक के लिए सभी सामान लाया जाए। सभी पक्षी तैयारी करने के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक ही कौवा कहता है कि यह पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि मोर, हंस, कोयल, कौवा, तोता, सारस आदि प्रमुख पक्षियों के विद्यमान होने या उनके रहने पर दिन के अंधे इस भयानक मुख वाले के राजा बनने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। पूरे दिन भर सोता हुआ यह कैसे हमारी रक्षा करेगा? वास्तव में भयानक स्वभाव वाले, बहुत क्रोधी, निर्दयी और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चित रूप से क्या सफलता या क्या लाभ होगा। अब उसके बाद एक अनबिलीवेबल घटना होती है कि प्रकृति माता प्रवेश करती है, प्रेम के साथ बोलती है कि अरे जीवो, तुम सब मेरी ही संतानें हो, क्यों आपस में झगड़ रहे हो? वास्तव में वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव याद रखो, जो देता है, लेता है, गुप्त बातें बताता है, अर्थात सावधान करता है, पूछता है, खाता है और खाने के लिए जोड़ता है, यह 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण है। सभी जानवर बोलते हैं कि हे माता, आप तो पूरी तरह से ठीक कर रही हो, परंतु हम सबको ये नहीं पता कि आप कौन हो, आपका क्या परिचय है। प्रकृति माता कहती है कि मैं प्रकृति हूँ, तुम सभी मेरे ही बच्चे हो, सभी का ही उचित समय पर मेरे लिए महत्व है, तो मेरी लड़ाई से समय को व्यर्थ न बिताओ
बल्कि मिलकर ही प्रसन्न हो और जीवन को रस से युक्त यानी खुशी से युक्त करो। तो जैसा कहा गया है कि राजा का प्रजा के सुख में ही सुख है और प्रजा के हित में ही अपना हित होता है। राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता है, प्रजाओं का हित ही उसके लिए प्रिय होता है। अनंत जल में घूमने वाली रोहू नामक मछली कभी भी अपनी कुशलता पर गर्व नहीं करती, परंतु अंगूठे के मात्र अर्थात थोड़े से जल में घूमने वाली छोटी सी टहली मछली अधिक फुदकती है। अतः आप सभी छोटे और शहरी मछली की तरह एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के लिए मिलकर प्रयत्न करो। सभी जीव जंतु प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलजुल कर यह संकल्प लेते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़े से जीवों की हानि और नुकसान है, परंतु एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होगा। सो चैप्टर हो चुका है कंप्लीट एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और मैं मिलता हूँ इसी टाइप के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ वापस, तब तक के लिए गुड बाय।